Dear students of class 11th and 12th, today I am not going to teach you any particular topic. Actually, today I am going to discuss with you about the course of class 12th. It is very special for class 11th who has recently passed and entering into class 12th, and particularly those students who have appeared in class 12th and will pass hopefully 12th class this year. यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि क्लास 12th में जो कोर्स है आपका, उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है इंग्लिश का विस्टास, जो आपका कोर कोर्स है, और इसमें ये 12th का है और दोनों क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साधारणतः हम किसी भी लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम तेज़ी से पढ़ते जाएं और समझते जाएं और अपना एक दृष्टिकोण बनाते जाएं, और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये बुक तैयार किया गया है। इसलिए आप ज़्यादा बेहतर होगा, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि आप अबाउट द बुक यहाँ जो दिया गया है इसको ज़रूर पढ़ लें। इसको पढ़ने पर आपको ये पता चल जाएगा कि इस पुस्तक का बेसिक उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक का बेसिक उद्देश्य ये है कि इसमें जिन बिंदुओं को लेकर के पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उस पाठ्यक्रम में हमारे पॉलिटिकल लाइफ, हमारे वैल्यूज़, हमारे साइंटिफिक सोच और हमारे जो सोशल वैल्यूज़ है, हैपनिंग्स हैं, वो किस तरह से हैं, और स्टूडेंट्स जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सोचना चाहिए, एक कुछ खास बिंदुओं को लेकर के ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें ये कहा गया कि an attempt has been made to attain these objectives by presenting varied themes and genres of writing. Varied themes and genres of writing. तो कई प्रकार के थीम्स को, विषय वस्तु को केंद्र बिंदु बना करके लिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, Jack Finis, the third level is a scientific fantasy, while The Tiger King by Cockey is a political satire. Antarctica is a travel place with a suggestion that the young reader could take part in the expeditions of logging on to www.studentsonice.com. इसमें जैक फिनिस का जो थर्ड लेवल है, ये साइंटिफिक फैंटेसी यानी कल्पना, वैज्ञानिक कल्पना पर आधारित है, जबकि टाइगर किंग जो कि कॉकी के द्वारा लिखा गया है, ये पॉलिटिकल सटायर है, राजनीतिक व्यंग है। अंटार्कटिका इज़ अ ट्रैवल पीस, ये यात्रा के संबंध में बताता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी वो भी किसी भी ट्रैवल की बात जब आती है तो उससे पीछे मत हटें और यात्रा अभियान में जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये पहले 3 हैं। उसके बाद 3 और जो हैं, द 3 स्टोरीज दैट फॉलो आर बाय पर्ल एस बक, जॉन उपडाइके एंड कॉलिन डेक्स्टर. Buck's story sets human fellow feeling against national loyalty. ये नेशनल लॉयल्टी के अच्छाई और बुराई के बारे में जहाँ तक बताता है, वहीं जॉन उपडाइके's story is about a child participating in the construction of a story by her father and raises issues regarding paternal prejudices foisted on the children. ये बच्चे किस तरह से विचारशील होते हैं और इस बात को जानते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के बारे में एक निश्चित धारणा
को पहले से अपना कर चलते हैं, ये बच्चा भी जानता है। तो इस तरह की बातों को उन्होंने इस टेक्स्ट बुक में लिया है। और डेक्स्टर्स स्टोरी इज़ अ फन रीडिंग अबाउट हाउ a criminal escapes from jail through creating circumstances by insisting on taking an examination in the prison। और ये एक बहुत ही मज़ेदार बात है, फ़नी थिंग है इस लेसन में। और इसमें ये बताया गया है कि कैसे जेल में रहने वाले प्रिजनर क्रिमिनल की मानसिकता क्या होती है और किस तरह से वो जेल से भाग खड़ा होता है परीक्षा के नाम पर। तो कुल मिलाकर के पूरे जो हमारा ये टेक्स्ट बुक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप स्पीडली पढ़ें, अपना कॉम्प्रिहेंशन तैयार करें, पढ़ते हुए समझ सकें और समझते हुए आप अपना एक इंसाइट भी बना सकें, अपना एक दृष्टिकोण भी डेवलप कर सकें। ये उद्देश्य है इस पुस्तक का। और हमारी ये आदत है, अभी तक रही है, कि हम पुस्तकों को पढ़ते हुए समझते नहीं हैं और न ही अपना इंसाइट बना सकते हैं। ये एक बहुत ही चेंज लाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंग्लिश स्टडी में लाने के लिए कहा गया है। और हर लेसन के अंत में आपको रीडिंग विद इंसाइट दिया गया है। देखिएगा, इस रीडिंग विद इंसाइट का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद में आपने तेज़ी से समझा भी है और अपना एक दृष्टिकोण डेवलप किया ही नहीं है। अपने आप को टेस्ट करने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी लेसन्स पर आधारित हैं और आपको इन क्वेश्चंस का उत्तर अपने तरीके से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। आप ट्राई कीजिए, आप निश्चित रूप से ये जो बुक है आपके लिए बहुत फ़ायदेजनक है और अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। यू हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ योर रीडिंग। टिल नाउ द टीचर्स वेर टीचिंग just for the sake to make you successful in the examination, but the motto of this curriculum is quite different. You have to study it for comprehension and develop your insight। इसका उद्देश्य आपको अंग्रेजी समझना भी है, अपना और दृष्टिकोण आप डेवलप कर सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कितना आप कर पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है और आप कर सकते हैं। यू आर फुली कैपेबल, ये मेरा विश्वास है। तो कल हम जब चर्चा करेंगे तो इस लेसन को, जो कि थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल को आप पढ़िएगा और देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। और फिर हम आपको इस पर चर्चा करेंगे कि आप यदि इस लेसन को या किसी भी लेसन को यदि आप पढ़ लेते हैं और उसका संक्षिप्त में सारांश, एक समरी आप लिख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी कुछ सही ट्रैक पर है और आपका इंसाइट भी डेवलप हो रहा है। तो पढ़िए, लेकिन समझने के लिए पढ़िए। केवल आपको क्वेश्चन आंसर पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि आप उस लेसन को पढ़ करके आप कितना अपनी सोच बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख कर के क्यूरिकुलम तैयार किया गया है। विस्टास आपके जीवन को बदल देने वाला है। पढ़िए तो। थैंक यू। कल हम फिर चर्चा करेंगे इसी विषय पर, पर्टिकुलरली क्लास 11th और 12th। 11th मीन्स जो 11th पास होकर के इस वर्ष जनरल प्रमोशन के माध्यम से 12th में गए हैं, और 12th मीन्स वो 12th के स्टूडेंट्स जो इस वर्ष 12th में अपीयर हुए हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है और कल आने वाला है आपका रिजल्ट, लेकिन फिर भी आपको अपने कॉलेज लाइफ में एंटर करने से पहले इस पूरे विस्टास नामक ये जो आपका सप्लीमेंट रीडर है, इसको पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। अभी आपके पास में टाइम है। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।